97 पे कोई आउट नहीं था और लग रहा था कि इंडिया ये मैच तो 30 ओवरों में खत्म कर देगा, जिस रफ्तार से हिटमैन बैटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया मैच हार गया। उसके बाद क्या हुआ कि 200 पे इंडिया की टीम जो है वो 208 पे इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ये क्या हुआ? बॉलर्स की जो बात अगर हम करें तो बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके जो वॉशिंगटन सुंदर है, 3 उन्होंने आउट किए हैं। ऐसे बॉलर जब आप देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? इंडिया की बॉलिंग आप लास्ट कुछ ईयर से देखें तो काफ़ी बेहतर हो रही है। और पहले ये इंडिया के बारे में कहा जाता था कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, हमेशा बैटिंग ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडियन टीम। रोहित शर्मा तो उसने तो फैंट फूट के रख दिया, मतलब कमाल है। एक बंदा आपका 40-45 गेंदों पे 60-60 रन कर रहा है, 140-45 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहा है, तो उसी पिच पे ही जनाब आप बिल्कुल ही लमलेट हो जाते हैं। पिछले मैच में भी वो बिल्कुल उसी की आप समझे फोटो कॉपी हुई है, या बिल्कुल डिटो कॉपी जो पिछले वाला मैच था उसी का ही। यही पेच है जहां रोहित शर्मा ने इंपैक्ट डाला है, यही पेच है जहां एक बॉलर अक्षर पटेल ने बैटिंग किया है, ये वही पेच है जहां पे विलालेगे ने बैटिंग किया है, ये वही सब कुछ है। बट इंडियन टीम से नहीं हो रहा है। ये बहुत बिग बैकअप कॉल है इंडियन टीम के लिए। कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि आउट हैंडेडली मतलब स्टेटमेंट दी जा रही थी कि भाई वनडे में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वनडे में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी भी श्रीलंकन टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रही है, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, उनके प्रॉपर बैट्समैन नहीं चल रहे, उनको भी टेल रन करके दे रही है बट वो विनिंग रन करके दे रही है। इंडिया को भी टेल रन करके दे रही है बट वो विनिंग रन नहीं करके दे रही है। इंडियन टीम में बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। इंडिया को अपनी क्रिकेट ठीक करनी है, शुभमन गिल की जगह को जस्टिफाई करना है, जायसवाल की एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करना है, टेल से बार बार रन खाने को जस्टिफाई करना है, 140 प्लस वाले बॉलर्स लाने पड़ेंगे मयंक यादव की सूरत में, उमरान मलिक की सूरत में, कि जो अगली टीम को टेल को तितर बितर कर सके। और बैटर्स विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ रोहित शर्मा एंड अक्षर पटेल। आई एम सॉरी जी, मैंने कहा था ये मैच 95% इंडिया का। मैं माजरत चाहता हूँ, 76 रन का पावर प्ले कल 71 का था, परसों आज 76 का था। आज कोई आउट भी नहीं था और 97 पे पहली विकेट गिरती है। 13.3 ओवर चले, स्विच हिट मारने गए, गलत हो गया। लेकिन जेफरे तो पहली 6 की 6 विकेटें, ये तो ऐसे लग रहा था आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पहला मैच आपको मालूम है कि टाई हो गया था और उसके बाद इस मैच में इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से बिल्कुल ही जो है वो आप ये कह सकते हैं थकी हुई बल्लेबाजी देखने को मिली है। रोहित शर्मा और अक्षर पटेल को छोड़ के बाकी किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ही नहीं। गलत शॉट्स खेल के सीधे सीधे बॉल्स पे आउट होकर सारे जो है बाहर जाते हुए नजर आए। और फिर जो है जाफरी जिसने पहली 6 विकेटें ली हुई थी, वो खिलाड़ी श्रीलंका का जो खशरंगा की रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था। पिछले 8-9 सालों में उसने टोटल 23 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं और वो आके पहली 6 की 6 विकेटें इंडिया की ले गया। श्रीलंका की अगर बात करें ना, 136 के ऊपर श्रीलंका की जो है 6 विकेटें गिर गई थी। उसके बावजूद उन्होंने जो है मेंडिस और वेलेलागा की बैटिंग की बदौलत जो है वो 240 बना लिए और इंडिया की 97 पे कोई विकेट नहीं थी। पहली विकेट 97 पे जाके गिरी है और उसके बाद अगले 97 बनाते हुए 8 विकेटें गिर गई। कहते हैं कि अगर हर बार इंडिया ही जीतेगा तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगी, मतलब फिर क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। इंडिया को हारना भी है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान दूसरे ओडीआई मैच के अंदर, जैसे कि पहले ओडीआई मैच टाई हो गया था, दूसरे मैच के अंदर श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग की, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 240 रन का मामूली सा टोटल दिया, जो कि इस पिच पर पहाड़ जैसा टोटल था। और लग भी रहा था कि इंडियन टीम ये टोटल बहुत मुश्किल से अचीव कर पाएगी। लेकिन आगाज में इंडिया की बैटिंग बहुत सही रही। रोहित शर्मा का बल्ला बहुत खूब चला। 97 रन पर इंडिया की कोई भी विकेट नहीं गिरी थी। टोटल 10 ओवर के अंदर 80 स्कोर इंडिया टीम कर चुकी थी। लेकिन जैसे रोहित शर्मा की बॉल गिरी, रोहित शर्मा की विकेट गिरी, उसके बाद विकेटों की लाइनें गिरती चली गई। श्रीलंका के एक बॉलर जेफरी वेंडरसे ने अकेले एक श्रीलंकन बॉलर ने 6 शिकार किए। 6 शिकार के इंडिया के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आउट कर दिए। 97 पे इंडिया का 0 आउट और 208 रन पे इंडियन की ऑल टीम आउट हो गई। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि आज के मैच की हार के बाद इंडियन टीम बुरी तरह एक्सपोज हो गई है और इंडियन टीम को ये बात मानना पड़ेगी कि इंडिया के जो पुराने प्लेयर हैं वो किसी भी नए स्ट्रॉन्ग बॉलर का मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रांत गुप्ता का मजीद कहना था कि आज के मैच में ऐसी बुरी हार के बाद एक बात का सामना करना पड़ेगा इंडियन टीम को कि इंडियन टीम को दोबारा अपने डोमेस्टिक सेटअप को मजीद मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और यही टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में लेकर जाएगा। और अगर इंडिया अपना ये सीरीज ओडीआई सीरीज जो कि बहुत गले पड़ गई इंडिया टीम के, T20 सीरीज इंडिया अच्छा जीता, लेकिन ओडीआई आते ही इंडिया की बैटिंग बॉलिंग टोटली फ्लॉप हो गई। मजीद इंडिया मीडिया कहना था कि आज के मैच में इंडिया की बुरी हार का तमाम तक कह दिया था। इंडिया की
पुअर बॉलिंग लाइनअप के अलावा इंडिया की फ्लॉप बैटिंग, सिर्फ एक विकेट बड़ी गिरी, उसके बाद विकेटों को लेने चली गई और जेफरी वेंडर से एक लंकन बॉलर ने पूरी की पूरी इंडियन टीम को तबाह कर दिया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम। जेफरी वंडर से, ही वाज वंडरफुल। उस जेफरी की आपको समझ नहीं आया भाई कि उसको कैसे खेलना है। वो फर्स्ट को मतलब प्लेइंग 11 में भी नहीं था। हसरंगा अगर ठीक होता तो उसने खेलना ही नहीं था आज। हसरंगा अगर आज ठीक होता, खेलने के लिए अवेलेबल होता, तो उसने आज खेलना ही नहीं था जिसने 6 आउट कर दी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पर तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया। भाई इतना भी वो कौन सा कोई तूफानी किस्म का कोई वो बॉलर निकल आया कि आपको मतलब उसकी मतलब 33, 34, 35 साल एज है, वो कभी खिलाता श्रीलंका, उसको कभी नहीं खिलाता। फर्स्ट चॉइस उनका बॉलर भी नहीं है। उसने जिंदगी में पहला जो 5 लिया वो आज ही लिया। 5 क्या 6 आउट कर गया, 6 जो लिया है, तो पहली दफा ही उसने ये काम किया। तो आगे यहाँ पे एक से एक जनाब केएल राहुल बहुत अच्छा खेलता है और अय्यर तो स्पिन पे कमाल ही कर देता है। वो तो स्पिन को जनाब ऐसा फेंटता है, कैसा फेंटता है, ये करता है, वो करता है। तो ये हालत है एट द एंड ऑफ द डे। और ये फर्स्ट चॉइस जो है बॉलर्स, ना फास्ट बॉलर्स उनके फर्स्ट चॉइस है, ना उनके स्पिन बॉलर फर्स्ट चॉइस है। हालांकि 97 पे कोई आउट नहीं था और रोहित शर्मा ने अपना हक अदा करते हुए जो जबरदस्त किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया टीम इंडिया को, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 240 जो है वो बहुत बड़ा टारगेट नजर नहीं आ रहा था। और जब आपकी टीम 97 पे आपकी जो है वो कंडीशन, आप जबरदस्त सिचुएशन में हो, आपका कप्तान आपको लेके आ गया और पॉजिटिव लेके आया हो, यानी कि 150 के स्ट्राइक रेट से वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा। लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं। यकीन कीजिए बाद में आने वालों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, शुभमन गिल जिस तरह की क्रिकेट खेले है, उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि बाकी विराट कोहली इज अ कंप्लीट फेलियर। मैं तो बाज नहीं आऊंगा। अब 97 फॉर नो लॉस टू 208 ऑल आउट, 46 बॉलें रहती हैं, हारे 32 रन से हैं। तो आप इससे अंदाजा, इतने बड़े बड़े बॉल, ऐसे लगता है हॉलीवुड के कोई हीरो है। ये जो केएल राहुल है वो हीरो है। अय्यर कॉलर कौन कह रहा? ये देखें श्रीलंका, पहला ओवर 14 रन 1 ओवर, और अगले जनाब इसने किए हैं टोटल 6.2 ओवर, 2 मेडिन, 3 विकेटें, 20 रन।